हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। किसी भी देश की तरक्की जो होती है, देखिए वो काफी हद तक वैज्ञानिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान में निहित होती है। कोई भी देश वैज्ञानिक क्षेत्र में जितने ज्यादा टूल्स का विकास करता है, जितने ज्यादा संसाधनों का जुगाड़ करता है, जितने ज्यादा संसाधन बना पाता है, उतना ही उस देश का हर क्षेत्र में, ना सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि आप देखेंगे तो विनिर्माण के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में तकनीक का जो योगदान है, टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। तो इसी तकनीकी उपलब्धियों के तहत, इन्हीं तकनीकी, हम कह सकते हैं चीजों को, इन्हीं तकनीकी आधारों को बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 3 नए सुपर कंप्यूटर्स का उद्घाटन किया है। तो भारत की तकनीकी शक्ति, तकनीकी पावर को बढ़ाकर भारत को एक आर्थिक क्षेत्र में महाशक्ति बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम हो सकता है। यह क्या हुआ है, कुल मिला के इसका क्या प्रयोग होने वाला है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अगले 5 मिनट में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 30 तारीख से हमारा 2025 वाले विद्यार्थियों के लिए आखिरी P2I बैच, प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है। तो भाई 2025 की परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा है। प्रीलिम्स जो है मात्र 8 महीने के आसपास दूर रह गया है लगभग। तो ऐसे में यह आखिरी बैच है जिससे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो आप AJ लाइव कोड लगा के अभी इससे 20,999 में जुड़ सकते हैं। यह जो है एक डिस्काउंटेड प्राइस है, याद रखिएगा। आज तक इससे कम दाम पर यह कोर्स कहीं नहीं बेचा गया है। तो आप इससे जुड़ जाइए, AJ लाइव कोड लगाकर 30 तारीख को शाम 6 बजे से शुरू ये हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म बैच लेना चाहते हैं, यानी कि आप 2026 या 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो 2026 वाले हमारे मित्रों के लिए बैच जो है वो आज शाम से शुरू हो रहा है 6 बजे से। AJ लाइव कोड लगाकर आप 29,999 में जुड़ सकते हैं। केवल 30,000 में आपको 2026 तक का पूरा कवरेज मिलेगा। पहले बेसिक, फिर एडवांस लेवल, ये सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं केवल 29,999 में। और अगर आप 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो केवल 35,000 में आपको ये मिलेगा। ये बैच भी आज शाम 6 बजे से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जो भी बैच आपको सूटेबल लगता है, आप AJ लाइव कोड लगाकर उससे जुड़ जाइए। ठीक है, तो अब क्या है, भारत ने क्या किया है, भारत का एक राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया था, 2015 में एक राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चालू किया था। यह कब शुरू हुआ था, 2015 में शुरू किया गया था। और इसके तहत प्लान यह किया गया था कि भारत में तमाम तरह के जो है हम सुपर कंप्यूटर्स का विकास करेंगे। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो बहुत तीव्र जो है कैलकुलेशंस कर पाते हैं, बहुत तीव्र गणना कर पाते हैं, जिनकी गति बहुत तेज होती है। ठीक है, अब देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कोई भी मॉडलिंग करनी है, अगर आपको किसी भी तरह का तकनीकी विकास करना है, तो सुपर कंप्यूटर या फिर एक बेहतर उन्नत क्वालिटी के कंप्यूटर का होना उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और हमने पढ़ा है, इतिहास में हमने देखा है कि बहुत समय तक भारत अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मंगवाना चाहता था, लेकिन अमेरिका नहीं भेजता था। और उसके बाद भारत ने अपनी खुद की सुपर कंप्यूटर बनाने की क्षमता विकसित की और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति के तौर पर विकसित हुआ। तो अब क्या हुआ है, ये 3 नए सुपर कंप्यूटर जो बने हैं, ये क्या हैं, ये एक परम रुद्र कंप्यूटर नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये 3 नए परम रुद्र कंप्यूटर बनाए गए हैं, इनको परम रुद्र नाम दिया गया है। परम रुद्र कंप्यूटर बनाए गए हैं और इन कंप्यूटरों को कहां कहां लगाया जाएगा, इनमें से एक जो है वो पुणे में रहेगा, एक दिल्ली में रहेगा, एक कंप्यूटर पुणे में रहेगा, एक दिल्ली में रहेगा और तीसरा जो है वो कोलकाता में रहेगा। अगर मुझे सही पता है तो हाँ, तीसरा जो है वो कोलकाता में रहेगा। तो एक एक सुपर कंप्यूटर जो है वो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में रहेंगे। और यहां पर ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए जो अलग अलग क्षेत्रों में काम चल रहा है उनमें सहयोग करेंगे, कंप्यूटिंग की जो क्षमता है उसको बढ़ाने में काम करेंगे। तो करीब 130 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है। ये जो 3 नए सुपर कंप्यूटर बने हैं, इनकी लागत करीब 130 करोड़ रुपए आई है। और इन 130 करोड़ रुपए से ये 3 सुपर कंप्यूटर बनाकर अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। देखिए,
सुपर कंप्यूटर जो बनाना होता है या फिर बेहतर क्वालिटी के जो कंप्यूटर होते हैं, इस बात को हम एक बार समझते हैं कि सुपर कंप्यूटर का तात्पर्य केवल यह नहीं होता कि वो भाई केवल कोई बहुत एडवांस मशीनें बनाने में काम आएंगे। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपको भारत जैसे देश में मौसम की मॉडलिंग करनी है। अब देखो, भारत कोई छोटा देश नहीं है यार, भारत एक बहुत ज्यादा बड़ा देश है जहां पर हर जगह अलग अलग प्रकार का मौसम हो सकता है, हर जगह, और हर जगह मौसम को प्रभावित करने वाली वस्तुएं अलग हो सकती हैं, पैरामीटर अलग हो सकते हैं। तो अगर आपको भारत जैसे देश की मौसम की मॉडलिंग भी करनी है, आपको क्या करना है? मॉडलिंग मतलब आपको एक मॉडल बनाना है जो इस बात की संभावना आपको बताएगा कि भाई मौसम कैसा होने वाला है। तो इसके लिए भी आपको, अगर पूरे देश की एक ढंग की एक्यूरेट मॉडलिंग करनी है, तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस की आवश्यकता पड़ने वाली है, और इसके लिए भी आपको एक बहुत अच्छे किस्म का सुपर कंप्यूटर लगेगा। ये बात समझ रहे हैं? भारत के आर्थिक आंकड़े, चलिए ये फिर भी आपको लगेगा वैज्ञानिक है, आर्थिक आंकड़े तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन यार 150 करोड़ लोगों के, 140 करोड़ लोगों के अगर आपने आर्थिक आंकड़े इकट्ठे किए हैं, आपको उन आंकड़ों को एनालाइज करना है और जल्दी एनालाइज करना है, उनके आधार पर आपको रिजल्ट निकालने हैं। तो यार उन आंकड़ों के एनालिसिस के लिए भी आपको जो है सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो याद रखिए, सुपर कंप्यूटर को ऐसा मत मान के चलिए कि कुछ तो बड़ा साइंटिफिक क्षेत्र में लैब में ही काम आता है, जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में जो चीजें हो रही हैं, सरकार के जो निर्णय हमको प्रभावित करते हैं, उनको लेने में भी सुपर कंप्यूटर्स का योगदान है, उनको लेने में भी सुपर कंप्यूटर अपनी भूमिका अदा करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, ताकि वो निर्णय सही तरीके से लिए जा सके और डेटा पे आधारित वो निर्णय हो और सही मॉडल्स पे आधारित वो निर्णय हो। तो भारत जो है, वैसे भी आप इस बात को समझिए कि अब जो है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाई हम इस योजना का विकास कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का विकास भी भारत में हो रहा है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक है, जो कि और तीव्र गति से कोई भी गणना कर सकती है और बेहतर तरीके के कंप्यूटर हो सकते हैं। इन क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक का भी भारत में विकास हो रहा है। भारत का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने के लिए एक उच्च प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन वाला एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम भारत को बनाना है, और इस कंप्यूटिंग व्यवस्था, कंप्यूटिंग सिस्टम भारत को बनाना है, जिसके लिए भारत का कुल मिला के 850 करोड़ रुपए का बजट है, और इस बजट के अंदर भारत जो है निरंतर बहुत सारी चीजें करता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भारत कर रहा है। तो भाई ये जो आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है, इसका आमतौर पर लक्ष्य जो है, जो आपको मैंने यहां पर बताया, मौसम की, जलवायु, मौसम और जलवायु की सही प्रकार से मॉडलिंग कर पाना, क्योंकि हम बार बार देखते हैं भारत में मौसम और जलवायु की मॉडलिंग जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, या फिर उसकी एक्यूरेसी कम है। अगर पर्याप्त मात्रा में होती भी है तो हमको सही आंकड़े, सही चीजें पता नहीं चलती, जो हमारे को प्रेडिक्शन मिलते हैं वो उतने सही नहीं होते। तो भारत इस पर फोकस कर रहा है, क्योंकि याद रखिए, नागरिकों को हो रही असुविधा के अलावा आर्थिक तौर पर भी मौसम का सही अनुमान ना लग पाना काफी नुकसानदेह है। अगर आपको मौसम के बारे में सही चीजें नहीं पता, सही आंकड़े आपके पास नहीं है, तो आप अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी ठीक से प्लान नहीं कर पाते हैं। यह अपने आप में काफी चिंताजनक बात है। ठीक है, इसके अलावा भारत बहुत सारी, इसके अलावा जैसे भारत यह कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर की सप्लाई चेन्स में भी हम भाई एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लें, सप्लाई चेन में भी हम एक महाशक्ति बनकर आए। तो सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के लिए भी आपको कितना पदार्थ चाहिए, कितना उत्पादन चाहिए, और इसके अलावा आमतौर पर कंप्यूटिंग भी कई बार सप्लाई चेन का हिस्सा होती है, तो उसमें भी भारत एक बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसके अलावा एक विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप हमने लगाया है पुणे में। विशाल, ये सब प्रधानमंत्री की स्पीच है, और आमतौर पे जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उन पे सवाल कई बार आ जाता है। विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप हमने पुणे में लगाया है, जो कि हमारी खगोलीय रिसर्च में मदद कर रहा है। ये कहां पर है? पुणे में है, याद रखिएगा। ये हमारी खगोलीय रिसर्च में, अंतरिक्ष से जुड़ी जो रिसर्च है उसमें मदद कर रहा है। और एक अंतर विश्वविद्यालय एक्सेलरेटर हमने लगाया है, अंतर विश्वविद्यालय एक्सेलरेटर हमने लगाया है। एक्सेलरेटर क्या होता है? जो कि परमाणुओं की या अणुओं की जो गति है मोशन की, उसको तेज कर देता है। एक एक्सेलरेटर केंद्र हमने बनाया है,
और ये हमने कहां बनाया है? दिल्ली में, जो कि मटेरियल रिसर्च जो हमारी है उसको बढ़ावा दे रहा है। तो आप देखेंगे ये जो हाई एंड साइंस है, जो एक जिसको हम कहते हैं एडवांस साइंसेज है, उनमें भी भारत की प्रगति काफी तेजी से हो रही है। बहुत सारी नई चीजें जो हैं भारत यहां पर अभी कर रहा है, जो कि अभूतपूर्व है, जो कि बहुत ही अच्छा है और देश के विकास को सही दिशा में लेकर जाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आपको इसमें कुछ नया होगा तो बताऊंगा। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं, 2027 का अगर आपको एग्जाम देना है तो 35,000 रुपए में एजे लाइव कोड लगा के जुड़ सकते हैं। बैच आज से शुरू हो रहा है। और अगर आपको 2026 वाला एग्जाम देना है तो बैच आपको मिलेगा मात्र 29,999 में, 30,000 में। यह बैच भी जो है आपका आज से शुरू हो रहा है। और अगर आप 2025 के अभ्यर्थी हैं, यानी कि बहुत कम टाइम आपके पास अब बाकी है भाई, तो याद रखिए आखिरी बैच हमारा आ रहा है, यह 30 तारीख से शुरू होने वाला है और इसके दाम कर दिए गए हैं बहुत ज्यादा कम। अब आपको यह मिल जाएगा केवल 20,999 में। एजे लाइव कोड लगाइए, 30 तारीख तक जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।